हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, आज की उनकी दिल की बात है। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। लॉन्ग टर्म व्यू, लीडर, डिटरमाइंड एंड पैशनेट। देखो, अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है। यानी कि भाई इसका जो व्यू पॉइंट है, जो दृष्टिकोण है, वो बस सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि वो आने वाले कल के लिए भी सोच रहा है कि भाई आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और बेहतर कैसे हो सकता है। आने वाले दिनों में वो आपके चेहरे पे तरह तरह से स्माइल कैसे ला सकते हैं। अगर आपको सरप्राइज देना है तो वो कौन सा सरप्राइज होगा जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मे बी इस पर्सन ने कुछ दोस्तों से भी बातें की हैं और खुद भी डिसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके चेहरे पे हर बार स्माइल लाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर हम इनके बारे में देखें तो ये पर्सन आपको थोड़े से पढ़ाकू दिख सकते हैं एंड थोड़े से लड़ाकू भी दिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि भाई एक बार ठान लिया तो वहाँ से पीछे नहीं हटना। तो अगर इन्होंने आपको अपनी किस्मत मान लिया है, अपना जीवन साथी मान लिया है या फिर अपना सोलमेट मान लिया है, तो वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक जो इनकी पैशनेट फीलिंग्स हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है एंड मे बी कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्सन मान लो आपके अधिकार को भी हस्तगत कर रहा है, मतलब कि आपके ऊपर भी एक तरह से बुली कर रहा है। बट इस पर्सन का कहना ये होता है कि इसको इतनी फीलिंग्स है कि वो आपको ज़रा से भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं गलती से ही सही थोड़ा बहुत आपकी लाइफ अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कई बार इनको लगता है कि आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते या फिर आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो इस बात से ये पर्सन कई बार परेशान मिलता है। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि भाई लोगों के साथ कैसे डील करे, अपनी भावनाओं के ऊपर कैसे कंट्रोल करे, तो ये पर्सन बीच में स्टेप इन करता है और उनके हिसाब से भाई ये चीज़ों को आपके हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है। ये है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मेमोरीज, नॉस्टैल्जिक, प्योर लव एंड पास्ट लाइफ लवर। अगर आप इनके बारे में सोच रहे हो तो ये आपको एक तरह से मेमोरीज याद दिला सकते हैं कि भाई हमारा रिश्ता कैसे शुरू हुआ था, कैसे हमने बातचीत शुरू की थी और आज यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। मे बी आप दोनों ने मिलके बहुत पापड़ पहले होंगे, बट ये सिंपल पर्सन कह रहा है कि भाई ये आपके बारे में जो चाहत रखता है वो प्योर लव है। यानी कि हाँ, अट्रैक्शन भी है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन कई बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कई बार फ्लर्ट भी करता है, बट उनका कहना है कि जो शुरुआत हो गई है इस रिश्ते की वो प्योर लव से हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे लोगों को दूर कर रहे हैं जो सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहा। ऐसे लोगों को हम कंप्लीटली साइड अवे करते हैं। ठीक है, ये कार्ड, ये रीडिंग उस व्यक्ति के लिए है जो आपके बारे में सच्चाई से सोचता है। ठीक है, ये नहीं कि आपका फ़ायदा उठाना है, आपको मैनिपुलेट करना है। ठीक है, कई बार इस व्यक्ति को लगता है कि मान लो ये आपको जन्म जन्म से जानता है, मतलब आप दोनों की हैबिट्स, आदतें काफ़ी हद तक मैच होती है,
या फिर जो आपकी पसंद है वो काफ़ी हद तक जुड़ती है। तो इस तरह से ये पर्सन को कई बार यकीन होता है कि मान लो ये पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को कई अरसों से, सालों से जान रहे हो। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो ये हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, डिफीट एंड माइंड गेम्स। इस व्यक्ति को जिस बात से परेशानी होती है, ठीक है, या फिर हम जैसे अभी हमने कुछ लोगों को साइड में किया है ना, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन तैयार कर सकते हैं। अगर बीच में कोई स्टेप इन कर रहा है, मान लो किसी का एक्स बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो माइंड गेम्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच, आपको और आपके पर्सन के बीच कुछ दूरियां कोई क्रिएट कर रहा है, दरार कोई तैयार कर रहा है, तो उसके पीछे उनकी जो भूमिका है वो ये है कि आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट तैयार करना। ठीक है, मतलब ऐसी भावना तैयार करना कि आप दोनों मान लो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। ऐसे में थोड़ा सा टेंशन तैयार होता है और ये टेंशन ही उनको सुकून देता है। जैसे ही उस थर्ड पर्सन को पता चलता है, या फिर थर्ड पार्टी को, या फिर आपके या उनके एक्स को, कि भाई इन दोनों के बीच जो है वो टेंशन बढ़ने लगा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, आपकी और उस पर्सन की सोच जो है उसमें दरारें आ रही हैं, तो ऐसा लगता है इस व्यक्ति को कि मान लो मैं जीत गया और तुम हार गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइंड गेम्स यहाँ पे चल रही हैं। हालांकि आपका पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकता है, लेकिन वो बस मज़े के लिए, कि ठीक है भाई देखो मैंने माइंड गेम खेल लिए और मैंने तुम्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया, लेकिन इसके पीछे उनकी जो मनीषा होगी, जो चाहत होगी, वो सिंपल होगी कि भाई मुझे बस तुम्हारे साथ हंसी मजाक करना है। लेकिन जो एक्चुअली थर्ड पर्सन है या फिर एक्स है, जिसको आपसे बदला लेना है या फिर जिसको आपको तकलीफ देनी है, आपको तबाह करना है, वो आपके साथ कैसे ना कैसे माइंड गेम्स खेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाथ में क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। देखो फोर्थ कार्ड जो आ गया है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। चॉइसेस, कंफ्यूज, फैंटेसी एंड इल्यूजन। इस व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो ये है कि चॉइसेस के ऊपर ठाम रहना। ठीक है, हाँ ये अपना फैसला कई बार ले लेते हैं, लेकिन जब चॉइसेस सामने आते हैं कि आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो, उस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ना ये चॉइस की है, लेकिन कैसे आगे बढ़ना है, उप प्रकार में से फिर इस व्यक्ति को तकलीफ आती है। ठीक है, इस पर्सन को कई बार कंफ्यूज होना होता है और ये पर्सन कई बार फैंटेसी में रहता है। मे बी आप ऐसा सोच सकते हो कि इस व्यक्ति को लग नहीं रहा था कि आप दोनों की दुनिया इतनी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तरफ से ये पर्सन इतना भी हमें प्रिपेयर नहीं मिलता, वो बस सिंपल कहता है कि भाई मैं और तुम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे। लेकिन कई बार जब आप इसको कंफ्यूज पाते हो या फिर ये अपना कंफ्यूजन छुपाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा आ सकता है कि ये पर्सन घुमा फिरा के ना चीज़ों को कहीं और लेके जा रहा है। अगर आपको ऐसे में इनसे बात करनी है, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो और इनका कन्फ्यूजन क्या है उसके बारे में अपनी राय दे सकते हो कि भाई आपको क्या लगता है, क्या आप इन चॉइसेस में से किसी चॉइस को चुनने को तैयार है, या फिर आपको कहना है कि भाई फिलहाल के लिए चॉइस छोड़ दो और सिर्फ मेरे साथ बने रहो। तो अगर आप इनको दिलासा दे रहे हो तो इनको काफ़ी खुशी हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड मिला है वो है लवर। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है विडोर। ठीक है, आई थिंक हम इस व्यक्ति को ना दो परिभाषाओं में देख सकते हैं और यहाँ पे एक थर्ड पर्सन की भी एंट्री हो रही है। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली आपकी प्यार में खिलखिला उठा है। ठीक है, हालांकि अगर हम विडोर देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन का ब्रेकअप भी हो चुका है और ये पर्सन किसी से उभरने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस व्यक्ति को भूतकाल का गम है, पास्ट के इश्यूज हैं। ठीक है, और उस इश्यूज से ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है और ऐसे में केवल आप वो पर्सन हो जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे सकते हो। वही अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो शायद वो दूसरा व्यक्ति जो है वो आप दोनों के बीच टांग अड़ाने की कोशिश कर सकता है। मतलब उसके लिए शायद आप उनके लिए ही बने हो या फिर आप इनके साथ आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप कोई गलत चॉइस कर रहे हो, ऐसी भी बातें यहाँ पे आ सकती हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, देखो पहला कार्ड मिला है जो कि है स्ट्रैटेजी। ये पर्सन जो है वो बेसिकली स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है कि भाई प्लानिंग करनी है, ये नहीं कि भाई मन में आ गया और कुछ भी किया। ठीक है, ये पर्सन स्ट्रैटेजी अपनाएगा। और दूसरी बात जो है वो है फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। ये पर्सन जो है वो बेसिकली दिल से आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है कि भाई दिल से बातें करो, दिल से फीलिंग आ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि भी ये अपना जो दिल है वो बड़े सुकून से रखते हैं या फिर बहुत कुछ छुपा रखा है उन्होंने अपने दिल में और आपको बता नहीं रहे, तो आप इनसे वो सारी शिकायतें कर सकते हो। बेसिकली इनकी चाहत ये है कि आप उनसे बातें करो, शिकायत करनी है शिकायत करो, कुछ अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, लेकिन आप चुप मत बैठो। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच बातें होती रही तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन इनको जल्दी मिल जाएगा। तो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।